जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे शरीर की हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है। यही कारण है कि हमारे दैनिक जीवन में मोस्टली जो स्ट्रेस होता है और जो प्रेशर होता है हमारी बॉडी के ऊपर और जो स्ट्रेन होती है उसे हमारी बोन्स सहन कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें बोन्स जो होती है वो एक्सट्रीम फोर्स को सहन नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में बोन्स जो होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। और जो ये बोन फ्रैक्चर होता है इसके बाद में हमारी बोन्स के अंदर ये कैपेसिटी भी मौजूद होती है कि वो अपने आप को कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों में ऑटोमेटिकली ही हील कर ले। अब बात करते हैं जो बोन हीलिंग या फिर बोन रिमॉडलिंग का जो प्रोसेस होता है वो 4 चरणों में होता है, जिसमें से जो पहला चरण होता है उसे हम कहते हैं हीमोटोमा। इस प्रोसेस में यह होता है कि जो टूटी हुई बोन्स होती है उन दोनों के बीच में ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। और जैसे ही ये ब्लड क्लॉट होता है, ऐसे टाइम पर बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे वाइट ब्लड सेल्स, इन सब के साथ साथ कुछ प्रोटीन जैसी चीज़ें भी इस ब्लड क्लॉट के अंदर एंटर करने लगती है। इन टूटी हुई दोनों बोन्स के बीच में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर जो डेड सेल वहाँ पर प्रेजेंट होती है उनको ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ये खाने लगती है, यानी डिस्ट्रॉय करने लगती है। और जैसे ही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इस ब्लड क्लॉट वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं यानी एंटर करते हैं, तो वहाँ पर ये इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देते हैं, सूजन आ जाती है। यही कारण होता है कि जब भी कहीं फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पर हल्का सा दर्द भी महसूस होता है, जलन जैसी चीज़ें वहाँ पर महसूस होती है। वहीं बोन हीलिंग का जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। इस स्टेज में यह होता है कि जो बोन में जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, अब उसके ऊपर फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट ये दोनों मिलकर के एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन वहाँ पर करने लगते हैं, जैसे कि कार्टिलेज का। जो कार्टिलेज होता है ये बहुत ही मुलायम कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है दो बोनों के बीच में, ये इन दोनों हड्डियों के बीच में एक ब्रिज का निर्माण कर देता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिलीज करके इसी कारण से जो इन दोनों हड्डियों के आपस में जुड़ने का प्रोसेस होता है वो अब यहाँ पर शुरू हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर ब्रिज का फॉर्मेशन होता है एंजियोजेनेसिस के थ्रू। अब एंजियोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि जो ये एरिया होता है इसमें न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, उसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, जो कि यहाँ पर दोबारा से एक अच्छे ब्लड फ्लो को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद में बोन हीलिंग का तीसरा स्टेज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है हार्ट कैलस फॉर्मेशन। इसमें यह होता है कि जो ब्लड वेजल्स होती है बोन के फॉर्मेशन में जो मेन सेल्स होती है जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, उन्हें इस एरिया पर डिलीवर करने लगता है, जिससे यह होता है कि सॉफ्ट कैलस पर ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को डिपॉजिट वहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो सॉफ्ट कैलस होता है वो मिनरलाइज्ड होकर के वहाँ पर हार्ड कैलस के फॉर्म में बदल जाता है। वहीं एक बार ये हार्ड कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे दोबारा से उतनी ही स्ट्रॉन्ग हड्डी जो होती है वो फॉर्म वहाँ पर हो जाती है। लेकिन जब भी कोई चीज़ टूटती है और दोबारा से उसका निर्माण होता है तो उसमें दिक्कत ये आती है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, जैसे कि जो ये टूटा हुआ हिस्सा होता है वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेज जो होता है वो दिखाई देता है, जो कि बोन फॉर्मेशन होने के कारण से वहाँ पर होता है। इसी कारण से बोन हीलिंग का एक और स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं रीमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग। इसमें यह होता है हमारी बोन के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसे कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। ये सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट की तरह ही इंपॉर्टेंट होती है। इनका काम ये होता है कि कंटिन्यूसली बोन सेल्स को रीअब्जॉर्प्शन करती रहती है, जिससे क्या होता है जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स को रिप्लेस कर सके। अब जो ये एक्स्ट्रा मेस वहाँ पर इकट्ठा हुआ है बोन हीलिंग के प्रोसेस में, इसे ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, जिसके कारण से जो बोन होता है वो पुराने वाले शेप में आ जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग, यानी फिर से उसे वैसा ही मॉडल कर देना। लेकिन एक क्रॉस का निशान जो होता है वहाँ पर हमेशा बना हुआ आता है उस बोन पर जहाँ पर वो बोन जो है वहाँ से फ्रैक्चर हुआ होता है। वहीं कोई कोई सी बोन अपने आप नेचुरली हील नहीं हो पाती है, इसलिए सर्जरी के थ्रू जैसे कि जो लॉन्ग बोन होती है उनमें रोड को भी इंसर्ट करवाना पड़ सकता है, ताकि बोन हीलिंग जो हो उसे सपोर्ट मिल सके। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब